क्वेश्चन नंबर 7, 9 एंड 11। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं ऑफ एक्सरसाइज 2B। क्वेश्चन नंबर 13 इज लाइक इफ 1 एंड -2 आर द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, फाइंड इट्स थर्ड जीरो। दो जीरोस आपको गिवन है, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड जीरो, ठीक है, एंड दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। So we will solve this question. Solution. Let fx be the given cubic polynomial, and this cubic polynomial is x cube minus 4x square minus 7x plus 10. ये अपना given cubic polynomial है। हमें अब 1 and -2 are the two zeros of the polynomial 10। तो अगर हमारा 1 और -2 इसके जीरोस हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस वन एंड x प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे, विल बी द फैक्टर ऑफ fx, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा अल्फा अगर हमारा जीरोस है तो x माइनस अल्फा क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है, उस पॉलिनोमियल का। इफ अल्फा इज द zeros of a polynomial then x minus alpha will be the factor of that polynomial, okay, so वही concept हमने यहाँ पे लगा दिया। so x minus 1 and x plus 2 will be the factor of fx। अब ये इंडिविजुअल बेसिस पे fx के क्या है, फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आपका उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है। so consequently we can say that so here so x minus 1 into x plus 2 will be the factor of, ठीक है, will be the factor of, उनका प्रोडक्ट भी फैक्टर होगा बेटा fx का, ठीक है, द गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जिसके जीरोस हमारे 1 है और -2 है, ठीक है। तो x माइनस 1 फैक्टर तो है ही और x प्लस 2 भी फैक्टर है, इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, फैक्टर होगा fx का, ठीक है। अब इनके प्रोडक्ट को देखते हैं कि क्या आता है। सो लेट अस फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ दिस इनटू दिस, ठीक है, x माइनस 1 इनटू x प्लस 2, सो बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आराम से करिएगा, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। सो x इनटू x विल बी x स्क्वायर, x इनटू 2 will be plus 2x, then minus 1 into x will be minus x, minus 1 into 2 will be minus 2। ये हमारा आ गया, ठीक है, एक एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2। आप जो भी लाइक टर्म्स हैं उनको देखो तो 2x एंड माइनस x ये क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस 2। तो हमारा ये एक एक्सप्रेशन निकल करके आ गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है, और ये क्या है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। आपको क्लियरली विजिबल होगा कि ये अपना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये अपना एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब देखो ये हमारा प्रोडक्ट आया इन दोनों का। जब मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को, ठीक है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को जब मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, क्वोशंट आएगा, और जो क्वोशंट की फॉर्म होगी वो लीनियर होगी, मीन्स उसकी डिग्री क्या आएगी, 1 आएगी। फिर मैं उसको उसका जीरोस निकाल लूंगा, ठीक है, और वहां से मुझे थर्ड जीरो मिल जाएगा, ठीक है। उस एक्सप्रेशन को इक्वेट कर देना इक्वल्स टू 0, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगा, जीरोस मिल जाएगा, थर्ड जीरो। चलो इसे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो नाउ लेट अस परफॉर्म द डिवीजन। सो डिवीजन स्टार्ट करने के पहले ये अपना डिविडेंड है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ये देखो अरेंज है हमारा इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्री, सभी टर्म्स इसमें क्या है, अरेंज है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्री। सेम आपका इसमें भी देखो ऑलरेडी अरेंज है, तो दिस इज डिवाइजर और हमारा डिविडेंड क्या है जो डिवाइड होगा, सो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। चलो अब डिवीजन हम परफॉर्म करेंगे, तो हमने क्वेश्चन 7, 9 इन सब में डिवीजन परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है, पहले भी किए हुए हैं। आप देखो x क्यूब इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड, ठीक है, इससे किसको डिवाइड करेंगे आप, इस चीज को किससे डिवाइड करेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर, तो यहाँ पे x स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, x मिलेगा। अब ये क्या चीज है, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशंट है, आगे यहाँ पे x, ठीक है। इस x के साथ क्या करते हैं, तो x में
इन सभी को आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू एक्स क्यूब, x इंटू एक्स विल गिव यू एक्स स्क्वायर, सो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू -2 विल गिव यू -2x। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को क्या करोगे आप, गिवन डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कट गया, कैंसिल आउट हो गया आपका, -4x² एंड देन इट इज -x²। ठीक है, ये मेन साइन है बेटा, दिस इज द मेन साइन। आपको प्लस और माइनस इस सर्किल वाले में जो साइन है उसके अकॉर्डिंग करना होगा और उसके फिर डिविडेंड के साइन को देखना होगा। तो यहाँ पे -4x² है और यहाँ पे -x² है, तो ये आपका -5x² हो जाएगा। दिस इज -7x और फिर यहाँ पे देखो +2x, सो -7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो -5 एंड x आ जाएगा। इसे एज इट इज नोट डाउन कर लो, +10 आ गया। नाउ सी द हियर द एक्सप्रेशन, इट इज 5x² -5x² -5x + 10। अब देखो इसकी डिग्री, देखो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी आ रही है, जो पॉलीनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी डिग्री कितनी आ रही है, तो उसकी डिग्री 2 आ रही है। और जो आपका डिवाइजर है यहाँ पे x² + x -2, इसकी भी डिग्री आपकी 2 है, तो दोनों की ही डिग्री सेम आ रही है और इक्वल आ रही है। ठीक है ना, दोनों की डिग्री इक्वल आ रही है, इट मींस हमें डिवीजन अभी कंटिन्यू रखने की जरूरत है। ठीक है ना, ये आपका रिमाइंडर नहीं है और हम ये जानते भी हैं कि रिमाइंडर क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों की डिग्री क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है, इसलिए हमें डिवीजन प्रोसीड करना होगा, आगे की तरफ कंटिन्यू करना होगा। अब देखो जो -5x² है, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा एक नया डिविडेंड हो गया। तो इस न्यू डिविडेंड में जो फर्स्ट टर्म है इस -5x², इससे आप किसको डिवाइड करोगे। ठीक है, इसको आप किससे डिवाइड करोगे, तो अगेन फर्स्ट टर्म ऑफ द डिवाइजर से उसको डिवाइड करेंगे, तो उसे करते हैं यहाँ पे -5x² डिवाइडेड बाई x², दिस विल गिव यू -5। और ये क्या चीज मिली हमें, तो ये हमें मिला सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशंट, सेकेंड टर्म ऑफ द क्वोशंट। अब देखो क्वोशंट को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्वोशंट को ऑब्जर्व करो बेटा, x -5 आपको लीनियर मिल रहा है, x -5 इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर हम क्वोशंट के साथ क्या करते हैं, तो क्वोशंट में आप इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, तो -5 इंटू x² विल गिव यू -5x²। ठीक है, -5 इंटू +x विल गिव यू -5x, कैन यू सी। फिर -5 इंटू -2 देखो +10 आ गया। ठीक है, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करने के लिए पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, सभी के सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, एंड यू विल गेट द रिमाइंडर 0। आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। इससे एक बात क्लिक कर गई, क्या क्लिक कर रही है आपको, ठीक है ना, कि ये भाई इसका फैक्टर है। ठीक है, आप क्रॉस वेरीफाई भी कर लिए, ठीक, कि x -1 और x + 2 आपके फैक्टर तो थे ही और उनका जो प्रोडक्ट आया वो भी फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि देखो इस केस में रिमाइंडर 0 मिल रहा है, मींस कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है ना, रिमाइंडर 0 आ गया ना। अब देखो ध्यान से, हमारे पास दो जीरोस हमें गिवन हुए थे, एक था हमारा 1 और दूसरा था -2, तो उसको यूज करके हमने फैक्टर बता दिया x -1 एंड x + 2। नाउ दिस fx, that means this expression x³ -4x² -7x + 10, this fx can be written as is equals to the product of this into this, that is x² plus x -2 into x -5। ठीक है, और प्लस रिमाइंडर भी लिख सकते हो 0, मीन्स ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम वही चीज है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे दिस इनटू दिस विल गिव यू द डिविडेंड। ठीक है, आप जब x² + x -2 इंटू x -5 करोगे आपको डिविडेंड मिल जाएगा। ठीक है, 0 ऐड करके देख लेना, सेम एक्सप्रेशन ही आएगा। सो हियर fx x² + x -2, बेटा ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है इसको हम अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑलरेडी ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, मींस ये दोनों इसके क्या है, फैक्टर है, तो ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो दिस इज x -1 एंड x + 2, तो इसका तो टेंशन ही नहीं लेना था हम लोगों को। ठीक है, साथ में आपके पास x -5 है। ठीक है, 0 लिखो या ना लिखो अब तो मैटर नहीं करता है। अब मुझे इस एक्सप्रेशन की 0 निकालनी है। ठीक है, मींस इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है, तो 0 निकालने के लिए क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं 0 से, तो दो जीरोस तो आपको गिवन ही थे,
जैसे आप x माइनस वन को इक्वेट करोगे 0 से तो एक x इक्वल्स टू 1 आ गया, ये ऑलरेडी आपको गिवन था। दूसरा x प्लस टू इक्वेट करोगे 0 से तो यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस टू मिल गया। ये दोनों जीरोस हमें गिवन थे, क्वेश्चन में देख लो 1 एंड माइनस टू आर द गिवन जीरो। थर्ड जीरो हमसे पूछा था, तो बेटा कोशेंट यह है ना x माइनस फाइव, इसे इक्वेट कर दीजिए आप 0 से। तो हियर दिस थर्ड फैक्टर, दिस इज x minus 5 equated to 0 will give you x is equals to 5. So this is our answer. The third zero of the fx which is equals to x cube minus 4x square minus 7x plus 10 is 5. Okay, so here third zero of fx means ये पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, क्योंकि हमने यहाँ लेट fx इक्वल्स टू उसको डेजिग्नेट कर दिया, ठीक है, इज 5, ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी दो जीरोस हमें गिवन ही थे। इस तरह के क्वेश्चन में बेटा जनरली हमें यही करना होता है, फैक्टर्स दिया रहेगा, उसके प्रोडक्ट निकालोगी, फिर गिवन एक्सप्रेशन को आप उस फैक्टर्स के प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फिर जो एक्सप्रेशन आएगा उसके जीरोस निकाल लेना, वो आपके रिमेनिंग जीरोस होंगे, ठीक है। Now we are going to solve question number 15. The question is like this: if 2 and minus 2 are the two zeros of the polynomial x to the power 4 plus x cube minus 34x square minus 4x plus 120, ये आपका given polynomial है, okay? Find all the zeros of the given polynomial, ठीक है? So if you read the question very carefully, you will find out that this given polynomial is biquadratic polynomial, okay? एंड इस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको दो जीरोस गिवन है। तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम जीरोस कितने मिलेंगे आपको? मैक्सिमम जीरोस 4 मिलेंगे आपको, क्योंकि डिग्री उसकी 4 है। दो जीरोस आपको गिवन है, दो जीरोस और फाइंड आउट करने हैं। सो हियर व्हाट विल बी आवर अप्रोच? हमारा अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? हमें जीरोस गिवन है, उस जीरो से क्या हम फैक्टर्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। पहला फैक्टर क्या हो जाएगा आपका? x माइनस टू एंड सेकेंड फैक्टर विल बी x प्लस टू, ठीक है। अब जब ये दोनों इंडिविजुअल बेसिस पे हमारे फैक्टर हैं fx के, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी क्या होगा? हमारा उस fx का फैक्टर होगा, मींस उस गिवन बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, ठीक है, क्लियर ये बात? सो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर उस क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई करने पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से गिवन बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो कोशेंट आएगा वो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, ठीक। फिर आप क्या करेंगे? उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जो कोशेंट होगा उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिमेनिंग टू जीरोस। क्लियर हो रही है बात? अभी सॉल्व करते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। चलो लेट अस सॉल्व सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या गिवन है यहाँ पे? 2 and minus 2 आर द टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। सो लेट, सबसे पहले इसे fx से डेजिग्नेट कर दो, द गिवन पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस 120, ठीक है। ये अपना गिवन पॉलिनोमियल है विच इज बाइक्वाड्रेटिक, डिग्री उसकी 4 है इसलिए बाइक्वाड्रेटिक हो गया, ओके। नाउ हियर 2 and minus 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सिंस 2 and minus 2 आर द zeros of the fx means ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो गिवन है आपका। तो 2 और -2 अगर इसके जीरोस हैं, therefore x minus 2 and x plus 2 ये क्या होंगे? उसके फैक्टर होंगे, will be the factor of fx, ठीक है। क्या होगा? उसका फैक्टर होगा। अब ये इंडिविजुअल बेसिस पे इस fx का फैक्टर है, x माइनस टू भी फैक्टर है और x प्लस टू भी फैक्टर है, तो बेटा इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी फैक्टर होगा उसका। देयरफॉर x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू ये भी फैक्टर होगा, इनका जो प्रोडक्ट आएगा। तो चलो प्रोडक्ट देखते हैं क्या होता है, x इंटू एक्स। आप देखो एक तो तरीका है मल्टीप्लाई करने का, और थोड़ा सा अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखिएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो सिंपली ये आप क्या है? आपकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को लगा दो, ठीक है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस 4। आई होप ये बात क्लियर है। अब इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 4, व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इट इज? इट इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज biquadratic quadratic polynomial, okay, because here the power is 2,
हियर द डिग्री इज 2, उस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो 2 है। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये रहा बेटा डिग्री 4 वाले, ठीक है। सो हियर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें डिवीजन परफॉर्म करना स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, दिस fx विल बी डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4, और मैं कह रहा हूं आपसे कि x स्क्वायर जो माइनस 4 है ये भी आपका fx का फैक्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप fx को x स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 0 मिलना चाहिए। अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल गया, इसका मतलब कि जो मैं बात कह रहा हूं वो सही है, ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिल रहा, इट मींस आप कहीं ना कहीं पे गलती कर रहे हो। तो चलो डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। डिवीजन को परफॉर्म करने से पहला स्टेप क्या होता है, the dividend and the divisor. Each term of the dividend and the divisor should be arranged in the decreasing power of their degree, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो fx है आपका मींस डिविडेंड, क्या वो अरेंज्ड है कि नहीं है। देखो x की पावर 4 सबसे पहले लिखा हुआ, उसके बाद x की पावर 3 है, फिर x की पावर 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर यहाँ पे x की पावर 0 है, तो ये अरेंज्ड है। यहाँ पर देखो x की पावर 2 माइनस 4 है, ये भी आपका अरेंज है। सो इट मींस दैट फर्स्ट स्टेप तो आपका डन है। अब हम यहाँ पे डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो नाउ लेट अस परफॉर्म द डिवीजन। चलो डिवीजन फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका fx क्या है, यहाँ पे डिविडेंड इज x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 120, ठीक है, क्लियर है। इसे हमें डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 4 से, x स्क्वायर माइनस 4 से। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा डिविडेंड का, x टू द पावर 4, और फर्स्ट टर्म डिवाइजर का क्या है x स्क्वायर, x की पावर 4 से x स्क्वायर से डिवाइड करिए तो आपको मिलेगा x स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द क्वोशिएंट। फिर x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करिए इन दोनों में, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर विल गिव यू x टू द पावर 4, और x स्क्वायर इंटू माइनस 4 विल गिव यू माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर के नीचे लिखोगे आप माइनस 4x स्क्वायर। अब x क्यूब का क्या हुआ, तो x क्यूब वाला टर्म ही नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पे 0x क्यूब लिख दूंगा, जिससे कि आपको माइनस करने में इजी हो जाए, ठीक है। नहीं तो गलती कर देते हैं कई लोग यहाँ पे। नाउ व्हाट वी डू, इस एक्सप्रेशन को हम डिविडेंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, x क्यूब में से 0x क्यूब जाएगा तो x क्यूब ही मिलेगा, माइनस 34x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू माइनस 30x स्क्वायर। इन दोनों को एज इट इज नोट डाउन कर लो, माइनस 4x प्लस 120, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या ये हमारा रिमाइंडर है, तो इसे जज कैसे करोगे आप, रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा है, कुछ एक एक्सप्रेशन आ रहा है ग्रेटर देन 0, तो उसकी डिग्री क्या है उस एक्सप्रेशन की, द डिग्री इज 3, ठीक है। और यहाँ पे डिग्री कितनी है 2, तो ये डिग्री इसकी ज्यादा है, तो ये अपना रिमाइंडर नहीं होगा, ये नया डिविडेंड होगा। फिर से सेम स्टेप वी विल प्रोसीड। सो फर्स्ट टर्म क्या है x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर विल गिव यू हियर x। अब आप x से फिर से मल्टीप्लाई करो, इसमें ये x क्यूब हो गया, x इंटू माइनस 4x विल गिव यू माइनस 4x, तो x के नीचे x लिख दिया, x स्क्वायर वाला टर्म नहीं आ रहा है, इसका मतलब 0x स्क्वायर वहां पे लिख सकते हैं, तो प्लस 0x स्क्वायर, क्लियर हो रही बात। अब सिंपल माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल गिव यू माइनस 30x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल आउट, इसे नोट डाउन कर लो एज इट इज प्लस 120, क्लियर है। अब फिर से देखो माइनस 30x स्क्वायर प्लस 120, क्या ये आपका रिमाइंडर है, तो इसे जज करने के लिए क्या करेंगे आप, डिग्री से कंपेयर करेंगे आप, इसकी डिग्री क्या है 2 और इसकी क्या डिग्री है 2, दोनों की डिग्री इक्वल है, इट मींस ये हमारा रिमाइंडर नहीं है, इट मींस हमें डिवीजन को कंटिन्यू रखना होगा। सो अगेन द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड इज माइनस 30x स्क्वायर, माइनस 30x स्क्वायर को आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे आपको माइनस 30 मिल जाएगा, क्लियर है बात। माइनस 30 इंटू एक्स स्क्वायर विल गिव यू माइनस 30x स्क्वायर, देखो सेम वैल्यू मिल रही है सेम साइन के साथ, ठीक है। माइनस 30 इंटू माइनस 4 करोगे प्लस 120 मिल जाएगा आपको, क्लियर हो रही बात। अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर के रिमाइंडर दिया 0, और रिमाइंडर 0 आना भी चाहिए था। क्यों आना चाहिए था 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस fx का क्या है, फैक्टर है, ठीक है। तो इसलिए देखो 0 आ गया ना रिमाइंडर, इसलिए हम लोग जो बात यहाँ पे कही थी कि ये इंडिविजुअल बेसिस पे अगर ये आपके फैक्टर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी जो होगा वो fx का फैक्टर हो गया, वो वहां पे प्रूव हो गया, ठीक है। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता इट मींस आप कहीं ना कहीं डिवीजन में गलती कर रहे हैं, क्लियर हो ये बात। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब जो fx है, दिस fx कैन बी रिटन एज, व्हाट इज fx, fx इज डिविडेंड, इसे क्या लिख सकते हो, डिवीजन एल्गोरिथम तो पढ़ा ही आप लोगों ने, ठीक है।
this is going to be the product of this into this plus remainder, means x square plus x minus 30 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, प्लस आप रिमाइंडर में लिख सकते हो प्लस 0, तो मीन्स x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, 0 की जगह पे 0, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा अपना, ठीक है। सो हियर fx, अब देखो हमें इस एक्सप्रेशन की जीरोस निकालनी है, तो सबसे पहले इसको फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये तो ऑलरेडी फैक्टर्स में हमारा ब्रेक डाउन ही है। ये कहाँ से आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये आपका एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 को मल्टीप्लाई जब हमने किया था तब जाकर के हमको एक्स स्क्वायर माइनस 4 मिला था। तो ये तो ऑलरेडी हमारा फैक्टराइज फॉर्म में है, मींस फैक्टर के फॉर्म में। इसके बारे में सोचो, सो वी हैव टू बेसिकली फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इनटू अ फैक्टर, तो इसे हमें फैक्टराइज करना होगा, ठीक है। सो दिस विल, here it is x square plus 6x minus 5x minus 30, ठीक है, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया इस ब्रैकेट में। और इसमें क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 4, इन वन ब्रैकेट यू विल गेट x प्लस 2, इन अनदर ब्रैकेट यू विल गेट x माइनस 2, ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। नाउ हियर fx, इसे फैक्टराइज करोगे आप तो यहाँ पे x या फैक्टर से ब्रेक हो गया ना, 6x माइनस 5x आपको x देगा एंड 6x इंटू माइनस 5x आपको माइनस 30x स्क्वायर दे देगा, मींस फैक्टराइजेशन हमने सही किया हुआ है। अब यहाँ पे देखो x कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 6, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन ले लो, ठीक है, एंड हियर इज ऑलरेडी फैक्टराइज्ड x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, आई होप आपको विजिबल होगा। तो ये भी fx निकल रहा है, ठीक है, fx इज इक्वल्स टू, एक ब्रैकेट में आपका x प्लस 6, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5, ये इसके फैक्टर्स हो गए, और यहाँ पे बाकी दो फैक्टर्स हैं x माइनस 2 एंड x प्लस 2। देखो जो आपके बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको हमने फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करना होगा, सिंपली fx को इक्वेट कर दो 0 से, सबको 0 से इक्वेट कर दो, तो x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपको मिल गया माइनस 6, पहला 0 आ गया माइनस 6, ठीक है। दूसरा 0 करना होगा, तो यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, दिस विल गिव यू प्लस 5, ये सेकेंड 0 आ गया आपका, क्लियर बात। और ये तो जीरोस तो हमें गिवे नहीं थे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दिस विल गिव यू 2, एंड सिमिलरली x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दिस विल गिव यू माइनस 2। तो देखो माइनस 6 प्लस 5 2 एंड माइनस 2 आर द 4 जीरोस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि फाइंड द रिमेनिंग जीरोस, फिर आपका आंसर होगा माइनस 6 एंड 5, और क्वेश्चन में अगर आपको ये बोलता है कि फाइंड आउट ऑल द जीरोस, तो आपको सभी आंसर लिखने होंगे, ठीक है। दीज आर द जीरोस ऑफ द गिवन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज हियर fx, ओके। सो आंसर इज माइनस 6, फिर 5, फिर 2, फिर माइनस 2, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x to the power 4 minus 3x cube minus 5x square plus 9x minus 3, ठीक है। ये अपना बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसके सभी जीरोस बताने हैं। इट इज बीइंग गिवन दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर √3 एंड माइनस √3, ठीक है। सबसे पहले बात, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 4 जीरोस आएंगे, ठीक है। 4 जीरोस में से आपको 2 जीरोस गिवन है, फर्स्ट वन इज √3 एंड सेकंड वन इज माइनस √3, क्लियर है बात। आपको बाकी दो फाइंड आउट करने हैं और फिर आंसर में चारों को लिखना होगा, ठीक है। सो हियर लेट fx is equals to 2x to the power 4 minus 3x cube minus 5x square plus 9x minus 3। हमने क्या किया, जो गिवन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसको fx से डेजिग्नेट कर दिया, x मींस x में वेरिएबल है, ठीक है। So here this is a biquadratic polynomial and two of its zeros are √3 and minus √3. Since √3 and minus √3 are the zeros of biquadratic polynomial which is fx. So अगर √3 and minus √3 उसके zeros हैं तो उसके factors क्या होंगे? What is going to be the factor? Its factor will be x minus √3 and x plus √3, okay. X minus √3 and x plus √3 will be the factor of fx, will be the factor of
fx। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। Here, अब ये दोनों हमारे फैक्टर्स हो गए, तो बेटा ये इंडिविजुअल बेसिस पे fx का फैक्टर है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी फैक्टर होगा। ओके, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस रूट 3, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी आपका क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। सो x माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3 विल बी द फैक्टर ऑफ fx, प्रोडक्ट उनका। ओके, तो पहले इनका प्रोडक्ट देखते हैं क्या आता है। सो x माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सो दिस विल गिव यू एक्स स्क्वायर एंड माइनस 3। अब ये देखो ये किस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, तो ये अपना एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक। क्लियर बात यहाँ तक। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ये भी किसका फैक्टर होगा, इस fx का फैक्टर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस fx को इस एक्स स्क्वायर माइनस 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है, ये बात श्योर है। फिर इसका मतलब उससे हम बाकी दो जीरोस कैसे निकालेंगे, तो कोशेंट जो हमारा एक्सप्रेशन आएगा वो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आएगा, और फिर उसको आप इक्वेट करना 0 से, वहां से आपको बाकी दो रिमेनिंग जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। चलो उसे करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू परफॉर्म डिवीजन। अब डिवीजन स्टार्ट करने के पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट ईच टर्म ऑफ द डिविडेंड एंड द डिवाइजर शुड बी अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डिग्रीज। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या अरेंज है कि नहीं, तो ये अरेंज है पूरा, ठीक है, और इसमें भी अरेंज है, तो वी कैन परफॉर्म द डिवीजन। सो एक्चुअल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डिविडेंड क्या अपना 2 x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3। So this is our dividend and what is our divisor? Divisor is x square minus 3. आप देखो यहाँ पे what is the first term of the dividend? It is 2x to the power 4 divided by x square. This will give you 2x square, ठीक है। फिर ये क्या है 2x square, this is the first term of the quotient. quotient को इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होना है डिवाइजर में, ठीक है। सो 2x square into x square will give you 2x to the power 4, 2x square into minus 3 will give you minus 6x square, minus 6x square, ठीक है। यहाँ पे x क्यूब का टर्म नहीं मिला, इट मीन्स यहाँ पे आप 0x क्यूब लिख सकते हो अपनी ईज के लिए, ठीक है। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा इस डिविडेंड में से, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस हम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस विल गेट कैंसिल आउट बाय दिस, minus 3x cube minus 0x cube, this will give you minus 3x cube minus 5x square plus 6x square, so ये आपको दे देगा plus x square, ओके, और इन दोनों को एज इट इज नोट डाउन कर लो, प्लस 9x माइनस 3। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है इसकी डिग्री कितनी है, तो इसकी डिग्री 3 है और डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2 है, इट मीन्स ये हमारा रिमाइंडर नहीं है, हमें डिवीजन कंटिन्यू रखना होगा। सो दिस विल बी आवर न्यू डिविडेंड। तो इस न्यू डिविडेंड का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, माइनस 3x क्यूब। सो माइनस 3x क्यूब को जब आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे आपको मिलेगा यहाँ पे माइनस 3 एंड यू विल गेट x, ठीक है। ये सेकेंड टर्म आ गया कोशेंट का, माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर, दिस विल गिव यू माइनस 3x क्यूब minus 3x into minus 3, this will give you plus 9x, x square वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब 0x square मिला हमें। Now we will subtract this expression from the given dividend, जो अपना नया डिविडेंड है, ओके, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मीन्स माइनस से मल्टीप्लाई करो पहले से, ठीक है। So this will be positive, this will be negative and this will be negative, ओके, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आपको x स्क्वायर मिल जाएगा, 9x में से 9x चला जाएगा, 0 मिलेगा, माइनस 3 को एज इट इज नोट डाउन कर दो, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो एक्स स्क्वायर माइनस 3 आ गया, ठीक है। तो क्या ये रिमाइंडर है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो इसका जो डिग्री है और जो डिवाइजर का डिग्री है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो रिमाइंडर का 0 नहीं होता है तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन द डिग्री ऑफ द डिवाइजर, बट यहाँ पे इक्वल है तो हमें कंटिन्यू रखना होगा डिवीजन। सो दिस इज आवर न्यू dividend, this is our new dividend. So x square is the first term, divide the x square by x square, you will get plus 1. So 1 into x square will give you x square and 1 into minus 3 will give you minus 3, ठीक है। माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 मिलेगा आपको। अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0, रिमाइंडर कितना आ गया, 0, इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 3 इज गिवन fx का क्या प्रूव हो गया कि फैक्टर है, ठीक है, जो हमने बात यहाँ पे
कही थी, ठीक है, कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 वो फैक्टर आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, जो हमारा एफ एक्स है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इनटू दिस प्लस 0 करके आप लिख सकते हो, ठीक है। ये डिवीजन एल्गोरिथम से हमने चीज को समझाता है, ठीक है। सो एफ एक्स कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ हियर एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। इसका ऑलरेडी आप फैक्टराइजेशन कर चुके हो, मीन्स इसको आप फैक्टर्स में तोड़ दोगे, x माइनस रूट 3 एंड x प्लस रूट 3 मिल जाएगा। वहीं से हमें दो जीरोस मिले थे, इसीलिए तो क्वेश्चन में गिवन था रूट 3 एंड माइनस रूट 3, तो दो जीरोस तो आपको पता ही है, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो मेन काम है वो इसे फैक्टराइज करना है, इसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है, ठीक है। सो मेनली आप इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करो, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, चलो ठीक है। अब इसे अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1, देखो यहाँ पे, सो इट इज हियर 2x, ये दे देगा आपको x माइनस 2, नहीं x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 1, तो x माइनस 1 एंड इन अंदर ब्रैकेट यू विल हैव 2x माइनस 1। अब ये हमारा ब्रेक हो गया फैक्टर्स में, कुछ नहीं करना, सिंपल इसका जीरोस निकाल लो, सो इसे इक्वेट कर दो जीरो से। जब आप x माइनस 1 को जीरो से इक्वेट करोगे यू विल गेट x इक्वल्स टू 1, और व्हेन यू विल इक्वेट 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 यू विल गेट x इक्वल्स टू 1/2। तो देखो बाकी जो जीरोस थे वो ये रहे 1 एंड 1/2, 1 एंड 1/2, ठीक है। सो all the zeros of these biquadratic polynomials are root 3 minus root 3 1 and 1/2। so लास्ट में आप यहाँ पे लिख देना all the zeros are 1 1/2 रूट 3 एंड माइनस रूट 3, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे फैक्टराइज थे, तो हमने इसको फैक्टराइज किया और फिर उसको इक्वेट कर दिया जीरो से, क्योंकि तभी हमें जीरोस मिलता है जब हम फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो हमें मिल गया 1 एंड 1/2, ठीक है। ये दो रिमेनिंग फैक्टर्स और दो हमें दिए हुए थे, तो हमें 4 फैक्टर्स उसके टोटल मिल गए।